भागलपुर शहर में स्मैक और सूखा नशे का बढ़ता कारोबार युवाओं को तेजी से अपनी गिरफ्त में ले रहा है। नशे की लत पूरी करने के लिए कई युवा अपराध और चोरी जैसी वारदातों की ओर बढ़ रहे हैं। गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे इसका एक और उदाहरण सामने आया, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड स्थित मारवाड़ी पाठशाला के समीप एक दुकान में चोरी की कोशिश करते एक युवक को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। आरोप है कि रामसर निवासी रोहित दुकान के बाहर रखा इंडक्शन चूल्हा गमछे में छिपाकर ले जाने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान दुकानदार किशन कुमार शाह और विक्की कुमार शाह की नजर उस पर पड़ गई। दोनों ने तत्परता दिखाते हुए युवक को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। दुकानदार ने बताया कि उनकी दुकान में पहले भी चोरी हो चुकी है, इसलिए वे सतर्क थे। उनका दावा है कि पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को हिरासत में लेकर थाना चली गई। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले स्थानीय लोगों ने युवक की हल्की पिटाई कर दी और उसका हाथ गमछे से ग्रिल में बांध दिया। वहीं इस घटना ने एक बार फिर शहर में बढ़ते स्मैक और सूखा नशे के कारोबार पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जो युवाओं को अपराध की राह पर धकेल रहा है। पूर्व में भी मेरे दुकान में 3 से 4 बार चोरी हो चुका है और इस बार तो हम इसको रंगे हाथ पकड़ लिए। मेरा नज़र पड़ा, ये गमछा रख के सामान उठा लिया था, तब हम उसको पकड़े और पकड़ने के बाद ही कह रहा है कि भैया हम चोरी नहीं किए। अगल बगल के मेरे भैया लोग भी इसको देख लिए हैं, हम इसको पकड़ के रखे हैं। अभी थाना 112 को कॉल करेंगे और इसको गिरफ्तार करवाया जाएगा। कैमरा भी लगा हुआ आपके? जी, सीसीटीवी अंदर और बाहर दोनों लगा हुआ है। पहले भी चोरी हुआ है? हाँ, पहले भी 3-4 बार चोरी हो चुका है। आज क्या लेके जा रहा था? आज इंफ्रारेड लेके जा रहा था, इंडक्शन था उषा कंपनी का। क्या नाम हुआ आपका? मेरा किशन कुमार शाह। मेरे दुकान में अभी चोरी की घटना हुई है। इसके पूर्व में भी बहुत सारी चोरियां हुई है। हमारे मोहल्ले में भी बहुत सारी चोरियां हो रही है। ये जो लड़का है जिसको हमने रंगे हाथ पकड़ा है, ये लोग शकल से ही स्मैकर लगता है। आए दिन घोरी चोरी की घटना होते रहती है। अभी मैंने इसको इंडक्शन चोरी करते हुए पकड़ा है। मेरे कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरा, सारा फुटेज सेव है उसमें। मैंने 112 को भी इतला कर दिया है। अभी आएगा, मैं उसे उसके हवाले सुपुर्द कर दूंगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विक्की कुमार शाह है। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलोटी गांव में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए पिस्टलधारी युवक भरत भूषण तिवारी का शव पीएमसीएच पटना में पोस्टमार्टम के बाद गुरुवार सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गांव लाया गया। शव पहुंचते ही ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा और उन्होंने बिलोटी गांव के समीप शव रखकर आरा बक्सर 4 लेन को जाम कर दिया। आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने दोषी पुलिस कर्मियों की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रदर्शन शुरू किया। परिजनों का आरोप है कि भरत तिवारी को पहले मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया गया, लेकिन बाद में सरेंडर के बावजूद गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। प्रदर्शन के दौरान लोग सड़क पर उतर आए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने जाम हटाने के लिए लाठीचार्ज किया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पथराव शुरू कर दिया। कुछ देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। बाद में पुलिस ने हालात पर काबू पाया। हम गए थाना में, कहे कि हमारे लड़का को दिमागी ठीक नहीं है, इस तरह कह कर किसी तरह कंट्रोल उसको आप लोग करिए, इसको पकड़िए, धरिए। लेकिन हमको नहीं कोई सुना। हमको बैठा के लोग रख दिया वहाँ पर। हम दिन भर हम सुबह से गए, वहीं पर बैठल रहे। हमको छोड़ा नहीं गया वहाँ पर। तब तक ले यहाँ पर ऐसा घटना हुआ। हम क्या कहेंगे? ये तो कोनो ऐसा बात नहीं है कि कोई किसी को मारा है, किसी को कुछ किया है। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है ऐसा। इतने इसका है कि इसके दिमागी संतुलन नहीं था सही। थाना में कब तक रखा गया आपको? हमको दिन भर रखा गया। कल कब छोड़ा गया? हमको शाम को छोड़ा गया। मतलब घटना होने के बाद आपको? हाँ, हमको छोड़ा गया वहाँ से। जैसे पता चला कि मौत हो गई उसके बाद? हाँ, ये लोग कहा कि नहीं, उसको पैर में गोली लगा है। पूछा कि सर, तो पैर में गोली उसको लगा है, जिंदा है। इस तरह के जख्मी है, कंप्यूटर से निकल जाएगा उसका जो है छड़ा उड़ा लगा है। लेकिन यहाँ तो दूसरे बात था, यहाँ पर तो मार दिया गया था। कहाँ गोली लगी थी? आप भी गए थे पोस्टमार्टम में? ना, हम नहीं गए हैं। हम सब तो इसका इंजरी रिपोर्ट है सर। कितने बेटे थे आपके? 3 बच्चे हैं हमारे। ये कितने नंबर का? महिला लड़का है। मतलब दूसरे? इस तरह की बात है तो बताइए
इतना फोर्स था उसको नहीं पकड़ पाया, निहत्थे को नहीं धर सका, सीधा मारने का प्लान था, इन्होंने ऐसा किया। भागलपुर में मद्य निषेध विभाग के एक अधिकारी पर पद के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगा है। जानकारी के अनुसार मद्य निषेध ब्रीथ सेंटर 3 के प्रभारी फैयाज अहमद पर अपनी पत्नी के नाम से निबंधित निजी वाहन को विभागीय छापेमारी और अन्य सरकारी कार्यों में उपयोग कराने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि यह मामला हितों के टकराव का है, क्योंकि कोई सरकारी कर्मी अपने पद का इस्तेमाल कर परिवार के सदस्य को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आर्थिक लाभ नहीं पहुंचा सकता। आरोप है कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ पूर्व में भी विभिन्न जिलों में शिकायतें हुई थी और कुछ मामलों में जांच भी कराई गई थी। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं शिकायतकर्ता का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कार्यालय का चक्कर 1 अप्रैल 2026 से आज तक हम कार्यालय का प्रमंडल ऑफिस में चक्कर लगा रहे हैं। 2.5 महीने के दरमियान मात्र 4 बार यहाँ के प्रभारी से मुलाकात हुई और कोई भी तरह की कार्रवाई देखने को नहीं मिली। और ग्रुप सेंटर प्रभारी एकदम ताल ठोक के कह रहे हैं कि सब सारे हमारे बैचमेंट हैं, हमारे ऊपर कुछ नहीं होगा। क्या मामला है ये? मामला ये है सर कि 2 गाड़ी का इन्होंने फर्जी तरीका से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फरवरी तक का अपनी पत्नी के नाम से मेरी गाड़ी चली, इन्होंने पैसा निकाल लिया और मार्च माह का मुझे पेमेंट नहीं कर रहा है, जिसके कारण 15 ड्राइवर मेरा आज जो है मोहताज हुआ है। 15 ड्राइवर के चलते 90 आदमी टोटल परिवार भूख मरने की हालत है। इस सिलसिले में हमने जिला अधिकारी से भी गुहार लगाया है। सम्राट चौधरी को भी हमने, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लेटर दिया है, मद्य निषेध मंत्री को भी दिया है, इनके विभाग में सारे पदाधिकारी को लेटर दिया है, लेकिन कोई भी लेटर की कार्रवाई हमें नज़र नहीं आ रही है। इनके कारण परेशानी है? फरियाज अहमद ग्रुप सेंटर के प्रभारी हैं और ये पूर्व में भी विभाग द्वारा 4-5 बार जेल जा चुके हैं। शराब आरोपित रहे, चलान मुजफ्फरपुर में चलान घोटाला में ये आरोपित रहे और उसके बाद गया में भी 1 ट्रक शराब का हेराफेरी में भी विभाग द्वारा जेल गए हैं और सहरसा में भी ये जेल गए। ये बराबर विभाग में जेल जाते रह गए हैं और कहीं भी 1 साल से ज़्यादा ये कभी नहीं टिके हैं और इनका सिलसिला जो पूर्व में था वो भागलपुर में भी ये आके करते रह रहे हैं। क्या लगता है? गाड़ी आपकी चली और पत्नी के नाम से इन्होंने पैसा निकाल लिया? जी हाँ, गाड़ी चली मेरी, इन्होंने अपनी पत्नी के नाम से फर्जी तरीका से पैसा निकाल लिया। गाड़ी चला रहा पत्नी के नाम से? पत्नी के नाम से ही गाड़ी नहीं चलाया, ये गाड़ी ला के यहाँ रखा था और हमको बोला था कि जो है गाड़ी आप अपने अंडर में चलाइए, हम बोले नहीं चलाएंगे। इस बीच में विवाद बढ़ते चला गया और ये एक नितिन क्लर्क है, उनसे मिलकर फरवरी में ये मेरी गाड़ी का नंबर काट के अपना गाड़ी का नंबर डाल के अपनी पत्नी के नाम से पैसा निकाल लिया, जो सरासर गलत है। एक सरकारी पद पे रहते हुए आप अपनी पत्नी, अपने परिवार को सरकारी लाभ नहीं दे सकते हैं। इसकी जांच मैंने नीचे से ऊपर तक बोला विभाग को कि आप जांच किया जाए। अगर मैं दोषी हूं तो मुझे मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए, अगर वो दोषी है तो पूर्व में जो विभाग कार्रवाई की है उसके ऊपर भी कार्रवाई करे। इस सिलसिले में मैं आज तक चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई तरह का न्याय नहीं मिला। क्या नाम हुआ? कमल दारुका, अग्रवाल एंड टूरिस्ट के मैं मैनेजर हूँ। थैंक यू। नालंदा जिले के नगरनौसा में डिग्री कॉलेज को प्रखंड मुख्यालय में संचालित करने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन गुरुवार को हिंसक हो गया। एसएफआई की राज्य अध्यक्ष कांति कुमारी के आह्वान पर छात्रों और स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने एहतियातन कुछ प्रमुख प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने की कोशिश की, जिससे माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। आरोप है कि इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे दोनों पक्षों के बीच झड़प और तेज हो गई। घटना का कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को हिरासत में लिया है। घटना के बाद पूरे नगरनौसा क्षेत्र में तनाव का माहौल है। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में बताते हुए आधा दर्जन से अधिक थानों की पुलिस और अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है। इलाके में लगातार गश्त की जा रही है। नगरनौसा में डिग्री कॉलेज को लेके पहले भी विरोध प्रदर्शन किया गया था, जाम किया गया था। उसमें हम लोगों के द्वारा समझा के सारा आगे का प्रक्रिया करवाया गया था। इसमें
उस वक्त भी हमारे तरफ प्रशासन के द्वारा भी कई बार बैठक किया गया था। सभी छात्र और जितने भी वहाँ के प्रतिनिधि थे उनको हमारे द्वारा समझाया भी गया था। फिर भी आज फिर हमारी सूचना मिली थी कि इनके द्वारा सड़क जाम किया जा रहा है। हमने अपने पुलिस पदाधिकारी और सारे बल के साथ यहाँ पे हम लोग डिप्यूट किए थे। फिर उसमें कुछ असामाजिक तत्व घुस गए थे और उनके द्वारा पथराव भी किया गया है। हमारे तरफ से उन पे कार्रवाई किया गया है। कुछ लोगों को इसमें डिटेन किया गया है। अभी 10 से 15 लोगों को डिटेन किया गया है। बाकी हम लोग आगे की अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हमें सूचना है कि करीब 2 से 4 लोग घायल हुए हैं। उनका हमने उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है उनको। बाकी पिछली बार भी हमने FIR करवाया था। आगे हम लोग देख लेते हैं इसमें किस लोगों की इसमें संलिप्तता होगी। उन पे ठोस से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और बाकी हम लोग हर बिंदु पे जांच करते हुए आगे की अग्रतर कार्रवाई करेंगे। ये डिग्री कॉलेज को लेके पहले भी विरोध किया गया था। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इनको कहीं मुख्यालय और ये नगर नौसा के प्रखंड में ही मेन बाजार के कहीं पास में इनको डिग्री कॉलेज का इनका मांग है। जो प्रशासन के द्वारा सभी आवेदन और एप्लीकेशन भिजवाया गया था आगे उस सारे संबंध में अवगत भी कराया गया है उन छात्रों को, लेकिन उनके द्वारा कुछ भी उसमें पॉजिटिव अप्रोच नहीं दिखाया गया है और हर तरीके से इसमें अनलॉफुल तरीके से एक तरीके से इसमें जो है ये असामाजिक तत्वों का भी इसमें जो है इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। तो आगे हम लोग इसमें देख लेते हैं कि किस किस बिंदु पे हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं। अभी तो उसकी सूचना नहीं मिली है। बाकी अगर ऐसा भी कुछ है तो उस पे भी कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर के नाथनगर स्थित CTS में प्रशिक्षु सिपाहियों का पारण परेड समारोह उत्साहपूर्ण माहौल में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद अब ये जवान पुलिस सेवा की जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार हैं। समारोह में आरक्षी महानिरीक्षक विवेक कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव सहित पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रशिक्षु सिपाहियों ने आकर्षक परेड प्रस्तुत कर अपने अनुशासन, दक्षता और प्रशिक्षण का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर अधिकारियों ने जवानों का उत्साह वर्धन करते हुए उन्हें ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ कर्तव्यों के निर्वहन की सीख दी। पारण परेड के बाद प्रशिक्षु सिपाहियों के चेहरों पर गर्व और खुशी साफ झलक रही थी। सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा कि आज से इस दीक्षांत परेड समारोह के उपरांत से आप सब लोग बिहार पुलिस के एक सक्रिय सदस्य, एक सक्रिय कर्मी के रूप में आप लोग सम्मिलित हो चुके हैं। पुलिस विभाग सरकार का वह अंग है जो हमेशा विजिबल रहता है और आप सब आज से इस विभाग का आप लोग अंग बन चुके हैं, सक्रिय अंग हैं आप सब। भागलपुर के गंगाधाम प्रांगण में आगामी विश्व योग दिवस को लेकर भव्य तैयारियां जारी है। योग गुरु सीताराम जी के निर्देशन में बच्चे, युवा, महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक सामूहिक रूप से योगासन एवं प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। आयोजन का उद्देश्य लोगों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। अभ्यास स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे गणमान्य अतिथियों ने प्रतिभागियों के उत्साह, अनुशासन और व्यवस्थाओं की सराहना की। यह आयोजन देसी दवाखाना द्वारा वैद्य देवेंद्र कुमार गुप्त के मार्गदर्शन में कराया जा रहा है। आयोजकों का कहना है कि योग के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली और प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। मारवाड़ी युवा मंच भागलपुर शाखा द्वारा बुधवार को चेंबर भवन आनंद चिकित्सालय रोड में 6 दिवसीय एक्यूप्रेशर स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर का उद्घाटन डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने किया। इस अवसर पर बिहार प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष अश्वनी खटोर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। राजस्थान के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर M.A. चैनन एवं उनकी टीम के सानिध्य में आयोजित शिविर में लोगों को एक्यूप्रेशर के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। कार्यक्रम में राम गोपाल पोद्दार, अनुपम सिंघानिया सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। यह शिविर 6 दिनों तक चलेगा, जिसका लाभ आम नागरिक उठा सकेंगे।